यू इंडियंस, यू आर स्कैमर्स। सुन के बुरा लगा, मुझे भी लगा था, बट आजकल फॉरेनर्स के दिमाग में हमारी यही इमेज है। सेंटर रैकेट इंटरनेशनल फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा हुआ है। More than 15,000 victims. investigation has led now to the arrest of dozens of scammers in India. आज की डेट में भी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अडोबी जैसी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं, फिर भी इंडियंस की इमेज है इंडियंस आर स्कैमर्स। अगर गूगल के ऊपर आप जाके सर्च करो स्कैम कॉल्स तो वहां पर सबसे ज्यादा ऑब्वियसली आपको देखने को मिलेंगे इंडियन स्कैमर्स। और तो और एक जगह का नाम बहुत ज्यादा हाईलाइट होता है, कोलकाता। कोलकाता एक टाइम पे इंडिया की कल्चरल कैपिटल होता था। जाने कितने ज्यादा आर्टिस्ट, राइटर्स, पोएट्स, इंजीनियर्स और डायरेक्टर्स हमारे देश को दिए, फिर भी कोलकाता देश की स्कैम कैपिटल बन चुका है। कई सारे फॉरेन यूट्यूबर्स हैं, मार्क ब्राउनिंग और स्कैमर्स अलर्ट के नाम से, और उन जैसे बहुत सारे हैं जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन दे चुके हैं पुलिस वालों को स्कैमर्स की। लेकिन आज भी स्कैमर्स इंडिया की इमेज दुनिया भर में बर्बाद कर रहे हैं। चलो इस वीडियो में समझते हैं कि इंडिया में कोलकाता स्कैम कैपिटल कैसे बन रहा है और हमारे देश की इमेज कैसे खराब कर रहा है। आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि कितना ही बड़ा स्कैम कर लेते होंगे ये लोग जो कॉल सेंटर चला रहे हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले थोड़े से नंबर्स दिखा देता हूँ आपको। भारत में स्कैम कॉल सेंटर्स हर रोज 3000 करोड़ का स्कैम करते हैं। 3000 करोड़ एवरी डे। भारत में ये सारे स्कैम कॉल सेंटर्स मिलके हर दिन स्टैचू ऑफ यूनिटी बना सकते हैं और हर 3 दिन में जितना कर्जा विजय माल्या ने लिया था वो उतार सकते हैं और एक हफ्ते में अटल सेतु बना सकते हैं। और इनका कैपिटल क्या है? Right in the heart of India. Kolkata. India. जिम ब्राउनिंग एक फॉरेन यूट्यूबर है और ये ऐसे स्कैमस्टर को एक्सपोज करते हैं इनके आईपी एड्रेस ट्रैक करके, फिर इंडियन पुलिस को उनकी एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन भी बताते हैं। इन्होंने कहा था कि 90% स्कैम कॉल्स इंडिया से आते हैं। मार्क रोबर एक और यूट्यूबर हैं जो ऐसे स्कैमर्स को एक्सपोज करते हैं। उन्होंने एक कंप्यूटर हैक करके वहां से पता लगाया कि इनका डेली बेसिस टारगेट होता है $65,000, यानी 52 लाख रुपए डेली। और ये तो सिर्फ एक कॉल सेंटर की बात है। और ये बात जान के आप हैरान हो जाओगे कि ऐसे हमारे देश में 100 से ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं। ईडी ने लास्ट ईयर 67 करोड़ रुपीस बरामद करे थे मैड टेक्नोलॉजी कंपनी से। उसके किंग पिन को भी हिरासत में लिया गया जिसका नाम था कुणाल गुप्ता। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, मेरे भी दिमाग में आया कि लोग यहाँ पर आखिरकार काम करते क्यों हैं। और अगर आप अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोल सकते हैं, मेरे कहने का मतलब है अगर आप आर की जगह आर बोल सकते हैं तो आप सिलेक्टेड हैं इस जॉब के लिए। शुरू में आपकी सैलरी पता है कितनी होती है? 5,20,000 रुपए पर ईयर, नहीं पर मंथ। और इतनी सैलरी में सिर्फ आपका काम एक ओपनर का होता है जिसमें आप पैसे लेते ही नहीं हो। आप क्या करते हो? क्लाइंट को आइडेंटिफाई करते हो, फिर कॉल फॉरवर्ड कर देते हो अपने सीनियर स्कैमर को। असली स्कैम सीनियर करता है जिसकी सैलरी 12 लाख रुपए महीना होती है। सोचिए अगर आप एसी कमरे में बैठ के सिर्फ कॉल करके महीने के लाखों रुपए कमा सकते हो तो इस मामले में नियत किसी की भी खराब हो सकती है। सोचिए आपको सिर्फ एसी रूम में बैठ के पैसा ही पैसा कमाना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ स्क्रिप्ट पढ़नी आनी चाहिए अमेरिकन एक्सेंट में और 1 घंटे में 10 कॉल करनी है। 10 कॉल करोगे तो 2 बंदे तो फंस ही जाएंगे ना। अब एक और क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है, आप लोग के मन में भी आ रहा होगा कि अगर इतना सब कुछ 3000 करोड़ का स्कैम डेली हो रहा है तो पुलिस एक्शन क्यों नहीं लेती। एक यूट्यूबर है फॉरेनर जिसका नाम है स्कैमर पेबैक। वो स्कैमर्स के पीसी हैक करके उन तक पहुंचता है और उनका आईपी एड्रेस ट्रेस करके यहाँ पर भेजता है। तो उसका कहना है कि अगर वो 10 आईपी एड्रेस ट्रैक करता है स्कैमर्स की तो उनमें से 9 कोलकाता के होते हैं। स्कैमर सिर्फ कोलकाता को ही क्यों चूज करते हैं? और भी सिटीज में जा सकते हैं, बट इसके थोड़े से रीजंस हैं जिसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। तो पहला रीजन ये है कि कोलकाता के रेंटेड प्रॉपर्टी रेट बाकी सिटीज के मुताबिक, मेट्रो सिटीज के मुताबिक बहुत ही ज़्यादा कम है। स्कैम कंपनीज के लिए यहाँ पर आईटी पार्क में ऑफिसेज ढूंढना और अपने कॉल सेंटर सेटअप करना और पुलिस के आने पे रफू चक्कर होना आसान होता है। तो दूसरा सबसे बड़ा रीजन है अनएम्प्लॉयमेंट। बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल में जॉब्स बहुत ज़्यादा कम है तो युवा के पास अपॉर्चुनिटीज़ भी कम है। यहाँ पे इंग्लिश बोलने वाले अनएम्प्लॉयड लोग ढूंढना
बहुत आसान है। जैसे बेंगलुरु हमारी सिलिकॉन वैली है, वैसे कलकत्ता हमारी स्कैम वैली बन चुकी है। स्कैमर्स के लिए पुलिस से बचने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे मेन है कि घूस खिलाओ, और एक रेडिट पोस्ट तो ये भी कहती है कि कलकत्ता में घूस देना आसान है। मैं बंगाल में रहता नहीं हूँ तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। अगर आप बंगाल के रहने वाले हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर बताना कि क्या बंगाल सच में इतना करप्टेड है। एक तरीका ये है कि अपने एम्प्लॉय से कॉल सेंटर का काम भी करवाओ और दिन के कुछ घंटे स्कैम कॉल्स भी करवाओ। तीसरा तरीका ये है कि जैसी पुलिस रेड मारने आए अपना बोरिया बिस्तरा उठाओ और रफू चक्कर हो जाओ। और ऐसी काफ़ी टेलीग्राम चैनल्स भी हैं जहाँ पर रेड आने से पहले ही अपडेट मिल जाता है। बहुत बार पुलिस एक्शन लेना भी चाहती है बट ले नहीं पाती। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रूफ्स नहीं होते, क्योंकि विक्टिम मोस्टली अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड के होते हैं। और कई बार पुलिस ने एक्शन लिया भी है। जैसे 2017 में जर्मन पुलिस खुद इन्वॉल्व हो गई और उनके प्रोसिक्यूटर खुद इंडिया है, यहाँ पर आके केस लड़ा और केस लड़ने के बाद 9 महीने की सजा भी हुई। लेकिन सजा सिर्फ 9 महीने की हुई। FBI और इंटरपोल ने स्कैमर्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की भी सोची। उन्होंने दिल्ली पुलिस की भी मदद ली और US एम्बेसी में एक परमानेंट टीम बनाई। FBI, इंटरपोल, दिल्ली पुलिस और यूनाइटेड स्टेट एम्बेसी के भी इन्वॉल्व होने के बाद क्या ये स्कैम कॉल्स बंद हुए? नहीं। क्यों? इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना तीसरा रीज़न कि मनी ट्रेल ट्रेस करना मुश्किल है। जो पैसा स्कैमर्स लूटते हैं वो डायरेक्टली स्कैमर्स के अकाउंट में नहीं आता, वो पहले कन्वर्ट होता है बिटकॉइन में। और US में ऐसे बिटकॉइंस के भी ATM होते हैं, तो वो फोर्स करते हैं लोगों को कि वहाँ पर जाके पैसों को बिटकॉइन में कन्वर्ट करें। इसके बाद सबसे पहले पैसा जाता है स्पेन, स्पेन से जाता है रशिया, रशिया से जाता है मॉरिशियस, मॉरिशियस से फिर आता है इंडिया। इतने ज़्यादा देशों में पैसा घूमने के बाद और इतनी ज़्यादा करेंसीज में कन्वर्ट होने के बाद कभी पता ही नहीं लग पाता कि पैसा गया कहाँ पर। तो ये बात तो आप लोग भी जानते हो कि रशियन गवर्नमेंट अमेरिकन FBI की मदद क्यों ही करेगी। जब तक मनी ट्रेल क्लियरली साबित नहीं हो जाती तब तक स्कैम कॉल सेंटर्स बंद नहीं हो सकते। हमारा जस्टिस सिस्टम कुछ है ही ऐसा, दिन का उजाला कितना भी साफ साफ दिखे, अगर अलार्म बजने का कोई भी प्रूफ नहीं है तब तक सबको सोने की अनुमति है। एक फॉरेन यूट्यूबर है मार्क रोबर, जो स्कैमर्स को पकड़ते हैं, उनको ग्लिटर बॉम्ब भी करते हैं। बट उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो जानते हैं कि एक स्कैमर को सक्सेसफुल बनाने में और भी बहुत सारी चीज़ें लगती है। वो लोग कहते हैं कि काफ़ी अमेरिकन्स फर्स्ट टाइम ही इंडियन से इंटरेक्ट करते हैं जब उनके पास स्कैमर का कॉल जाता है। और ऐसा क्या होता है कि उनके पास कॉल जाता है और पहली बार में ही उनका अकाउंट का बैलेंस 0 हो जाता है। बट इसी के साथ ही जिनकी फर्स्ट इंटरेक्शन इंडियन के साथ स्कैमर के तौर पे हो रही है, तो उनके सामने इंडियन की इमेज कैसी ही बनती होगी। और एक कड़वा सच बताऊं कि रेसिज्म की शुरुआत ऐसे ही होती है। और एक स्कैमर बेटर करके यूट्यूबर है, उन्होंने जो स्कैम एक्सपोज करा ना, वो देख के आपकी आंखें खुल जाएगी। स्कैमर को पता लग गया कि जोन सी लेडी के ऊपर वो स्कैम कर रहा है उसके बैंक अकाउंट में पैसे है ही नहीं। फिर उसने उस लेडी को ब्लैकमेल करा और फिर मैनिपुलेट करा कि वो वीडियो कॉल ऑन करे और अपने कपड़े उतारे। फिर उसने उसकी अश्लील फोटोज क्लिक की। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं यार? और ये सब हमारे भाई बहन ही हैं जो ये सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो स्कूल से सिखाया जाता है ना कि ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर एंड सिस्टर्स। तो हमें इस मामले में भी उनको अपना बहन भाई कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए। बट इससे उनका तो नुकसान हो ही रहा है, बट सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है इंडिया की इमेज का। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि चलो पैसे का स्कैम करते हैं तो वो तो चलो एक बार को सब समझ जाते हैं, बट अब लोग ये सब मज़े के लिए करने लग गए हैं। लोगों को एक्सप्लॉइट करके मज़ा आने लग गया है। बट ये बात इतनी लेवल तक गिर चुकी है कि बाहर अमेज़ॉन या बड़ी बड़ी कंपनीज में अमेरिकन एक्सेंट में बात करने के लिए इंडियंस को जॉब पे रखने के लिए भी 10 बार सोचा जाता है और प्रॉपर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होता है। ये सब करतूतों की सज़ा बाकी सब इंडियंस भुगतते हैं रेसिज्म के तौर पे। और रेसिज्म होना सही बात भी है। मानो आपके घर पे आपका पड़ोसी हमेशा आपके पैसे लूटे, आपको तंग करे, आपके बर्तन उठा के ले जाए, आपकी मानसिकता तो उसके पूरे परिवार के बारे में वो बनेगी कि यार ये परिवार ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। हालांकि उस परिवार में एक बंदा करता होगा गलती, बट आपकी इमेज जो सबके लिए वैसे बन जाएगी। तो हम बाहर वाले लोगों को गलत नहीं कह सकते जब उनके पैसे ठगे जा रहे हैं किसके द्वारा? इंडियंस के द्वारा। तो इंडिया की इमेज हमेशा से ही खराब रहेगी। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं?
अकेली मेरी नहीं जिम्मेदारी, आप भी कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। ये सरकार को भी बड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह के डिनाई कर सकते कि सरकार क्या कर सकती है इसमें, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। अगर सरकार बड़ी-बड़ी चीज़ें बनवा सकती है तो ये सब चीज़ें भी रुकवा सकती है। और आप ये भी सुनना चाहोगे इस वीडियो में, हम आखिरकार कर क्या सकते हैं? इसका कोई तो सॉल्यूशन होगा। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूँढने से पहले हमें ढूँढना पड़ता है कि ये सब हो कैसे रहा है? ये लोग अमेरिकन्स के साथ ये स्कैम करते कैसे हैं? चलो इसके बारे में बात करें। सबसे पहले तो आपको एक मेल आएगा जिसके अंदर लिखा जाएगा कि आपके द्वारा अमेजोन के ऊपर $200 का ऑर्डर प्लेस हुआ है, और अमेजोन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी रेपुटेड कंपनीज का नाम यूज करते हैं ये स्कैमर्स। और उस मेल आईडी के अंदर नंबर होता है स्कैम कॉल सेंटर का। फिर जब उसके ऊपर कॉल करते हैं तो पहला क्वेश्चन उनका ये होता है कि क्या आपकी एज 65 साल से ज़्यादा है, क्योंकि बुजुर्ग लोग टेक्नोलॉजी से वंचित होते हैं और उस टाइम अगर एक नहीं दबाते तो वो कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि कोई जवान आदमी तो इनसे डरेगा नहीं और बूढ़े आदमी को डराना आसान होता है। फिर उसके बाद सबसे पहले आपकी कॉल उठाएगा जूनियर स्कैमर, जिसकी सैलरी मंथली 5,60,000 रुपए के करीब होती है, यानी $7,000 के करीब। फिर जब वो आपको अच्छे से डरा देगा वो कॉल फॉरवर्ड कर देगा सीनियर स्कैमर को, जिसकी सैलरी अराउंड 12 लाख रुपए महीना होती है। ये तो सिर्फ एक इंडिविजुअल की सैलरी है। अब आप सोचो एक कॉल सेंटर में कितने ही लोग काम करते होंगे, और 100 से ज़्यादा कॉल सेंटर्स हैं, तो कितने लोगों को ये चूना लगाते होंगे। और ये कैसे बात करते हैं, आप सबसे पहले ये कॉल की रिकॉर्डिंग सुनें। You're like my granny, Miss Bessie. Do you know this? Yes. Plus 20,000. Please save my job, ma'am. If I'll not earn for my family will die due to hunger, due to starvation. Oh, please, Yes, ma'am, of please course. don't I mean, cry. Please what don't should I cry. do? I mean, I can, It's bad for you. You are also like my grandmother. you know, I'm an honest You are person. making me cry I now. और फिर ये बुजुर्ग लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, क्योंकि वो जल्दी इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं और ये करने में भी एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि अगर आपने पैसे नहीं भेजे तो मेरी जॉब चली जाएगी, मैं रेंट कैसे दूंगा, मुझे तो अपनी मेडिसिन भी लेनी थी। तो इस तरह से ही इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं और उनसे पैसे निकलवा लेते हैं। और अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करा है, इंडिविजुअल, गवर्नमेंट और सोसाइटी। इंडिविजुअल लेवल पे हम सबको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और शपथ लेनी चाहिए कि हाँ, हम थोड़ा कम खा लेंगे, बट हम कभी भी ऐसे स्कैम कॉल सेंटर्स पे जॉब नहीं करेंगे, हम दूसरों का पैसा नहीं लूटेंगे। अगर हम ही सुधरना स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर जॉब करने वाले लोग ही नहीं बचेंगे। बट हम जितनी भी अच्छी बातें कर लें, जिसने नहीं समझना उसने नहीं समझना। इसके बाद रोल आता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेनी चाहिए। जैसे हमने बताया कि जैसे कोलकाता में सबसे ज़्यादा कॉल सेंटर्स होते हैं, गवर्नमेंट को भी वो लोकेशंस के बारे में ज़रूर पता होगा, तो उसको वहाँ पर जाके रेड करनी चाहिए। और जो प्रॉपर्टी के ओनर है उनके पास भी रेड करनी चाहिए, क्योंकि वो अगर अपनी जगह गलत काम के लिए दे रहे हैं तो वहाँ पर भी रेड होनी चाहिए। अगर एक लैंडलॉर्ड एक इंसान को एक फैक्ट्री किराए पे देता है और वहाँ पर जाके वो ड्रग्स का कारखाना खोल लेता है, तो पुलिस वो लैंडलॉर्ड को भी तो ऑब्वियसली पकड़ती ही है ना जाके। सो यहाँ हम इतने रिलैक्स कैसे हो सकते हैं? बात तो सेम ही है ना। अक्सर स्कैम कॉल सेंटर्स की हायरिंग टेलीग्राम ग्रुप पे होती है और सरकार को भी पता है इसके बारे में, तो इसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। और टेलीग्राम एज अ कंपनी को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि उनके ऐप पे इतनी ज़्यादा पायरेसी और इतने ज़्यादा ऐसे स्कैम्स हो रहे हैं। और अगर इसके साथ ही साथ अगर कोई अपनी गवाही देने आगे आता है कि उसको पता है यहाँ पर कॉल सेंटर है, फिर गवर्नमेंट को उसको फुल सिक्योरिटी में रखना चाहिए, क्योंकि दूसरे बंदे की भी जान को खतरा है और वो गवाही देके कई लोगों की जान को बचा भी रहा है। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है सोसाइटी। अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को क्रिमिनल बना सकता है। हमारे देश में हर साल 20 मिलियन जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, बट हमारे देश में डेवलप होती है 5 मिलियन जॉब्स, तो बाकी 15 मिलियन बच जाते हैं हमारे देश में बेरोजगार। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे जल्दी लोगों को क्रिमिनल बना देगा और काफ़ी ज़्यादा ईमानदार लोग भी अनएम्प्लॉयमेंट के चलते क्रिमिनल बनने वाले हैं। स्कूल में बाकी चीज़ें पढ़ाना भी बहुत अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ मॉरल स्टडीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी स्कूलिंग और कॉलेज लाइफ में। टाइम पे आना, किसी को झूठ ना बोलना, किसी को चोट ना पहुंचाना, ये हमें सिखाया ही नहीं जाता। तो ये बात इंडिया के 99% लोगों पे लागू होती है कि हम लोग ईमानदार तो हैं, बट कब ईमानदार है? जब हमें कोई देख रहा हो। अगर मान लो किसी लाइट पे CCTV नहीं लगा हुआ और पुलिस वाले भी नहीं खड़े, हम सोचते हैं निकाल लो यार, कोई फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो हमें कोई आसपास नहीं देख रहा, हम थोड़ा वहीं फेंक देते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है? बट
हम उस टाइम ईमानदार नहीं हैं। ईमानदारी वो होती है जब हमें कोई देख भी ना रहा हो, फिर भी हम अपना फ़र्ज़ समझ के ईमानदारी निभाएं, तब हम सच्चे ईमानदार कहलाएंगे। हमें स्कूल लेवल से ही बच्चों को मोरली स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। आज के टाइम में हमें क्या चाहिए होता है? महंगी गाड़ी, महंगे फ़ोन, महंगी प्रॉपर्टी, चाहे वो चोरी के पैसों से ही आई हो। बट हम फाइनेंशियली तो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, बट स्पिरिचुअली और एथिकली उतने ही ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, लाइक कर देना, उससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है ऐसी ऐसी वीडियोज़ बनाने के लिए। और आप भी चाहते हो कि अगर मैं कोई पॉइंट या कोई आइडिया कवर करूं तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, विद इन 2-3 डेज़ आपको उसके बारे में वीडियो मिल जाएगी। तो चलो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी थी। सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना। जल्दी मिलता है अगले व्लॉग में।